ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, मैं नित्यानंद पांडे आपके अपने चैनल नित्य साधना में आपका स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आज मैं एक कहानी लेकर के आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। भूखे मर जाइएगा, पर ऐसा काम अपने जीवन में कभी भी मत करिएगा। एक सर्प ने बताया है कि मुफ्त का धन अगर कोई खाता है तो भगवान उसको कैसा दंड देते हैं। दोस्तों, मुफ्त का धन कभी भी फलता नहीं है। मुफ्त का धन खाने वाले को जरूर न जरूर दंड भगवान देते हैं। मुफ्त का पैसा कभी भी नहीं फलता है। पानी का पैसा पानी में ही चला जाता है। जिस धन में मनुष्य को कमाने में स्वयं की मेहनत नहीं लगी हो, वह धन कभी भी आपको सुख नहीं दे सकता। दोस्तों, तो आइए हम कहानी के माध्यम से इसको बताएंगे और कहानी शुरू करते हैं। किसी देश के एक राजा थे जो अपनी प्रजा को लेकर के बड़ा गंभीर रहते थे। अपनी प्रजा के सुख और दुख दोनों की चिंता उन्हें रहती थी। एक दिन राजा बैठ करके एक किताब पढ़ रहे थे। किताब में लिखा था, मनुष्य विपत्ति आने से पहले अगर उसका कोई उपाय कर लेता है तो वह मनुष्य सुखी रहता है, और जो मनुष्य हाथ पर हाथ रख करके बैठा रहता है वह विपत्ति आने पर वह अपना बचाव नहीं कर पाता है और मारा जाता है। ऐसे भी अगर दोस्तों आप जानते होंगे, अगर बुद्धिमान व्यक्ति है तो वह किसी भी संकट आने से पहले उसका विचार कर लेता है और उस संकट से वह आराम से बच जाता है और उसके जीवन में पछताने का अवसर नहीं आता है। तो दोस्तों, एक चीज़ और बताना चाहेंगे, अक्सर लोग भय और खुशी के अवसर पर अपना आपा खो बैठते हैं, और जो मनुष्य क्रोध और हर्ष के उठे हुए वेग को रोक लेता है वह विपत्ति आने पर घबराता नहीं है, वह सुख से रहता है। तो दोस्तों, जब यह किताब पढ़ने के बाद राजा ने सोचा, भविष्य में अगर घटने वाली घटनाओं के बारे में हमें पता चल जाए तो उससे बचने का उपाय हम कर लेंगे और हम भी सुखी रहेंगे और हमारी प्रजा भी सुखी रहेगी। तो राजा ने एक उपाय सोचा। पूरे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि भविष्य में आने वाली घटनाओं के बारे में जो लोग बताएंगे उसे ज़्यादा से ज़्यादा धन दिया जाएगा और उसे सम्मानित किया जाएगा। अब उनके राज्य में एक से एक विद्वान, ज्योतिषी, दूरदराज के लोग आने लगे और भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में बताते, और अगर वह सही हो जाता तो राजा उन्हें बहुत सारा धन देते और उन विपदाओं से भी राजा बच जाते थे। दोस्तों, उस नगर में एक गरीब आदमी और उसकी पत्नी रहती थी। वो बहुत ही बदहाली का जीवन जीती थी। बहुत ही गरीबी चरम सीमा पर थी। किसी दिन खाना मिलता तो किसी दिन नहीं भी मिलता था। उस आदमी की पत्नी ने एक दिन अपने पति से बोली कि तुम भी राजा के पास जाकर के कोई भी भविष्यवाणी अगर कर देते, अगर वो भविष्यवाणी सही निकल जाती तो राजा बहुत सारा धन देता, जिससे कि हमारी गरीबी दूर हो जाती। वह आदमी अपनी पत्नी से बोला, देखो, न मैं कोई ज्योतिषी हूँ, ना कोई मैं पंडित हूँ, न मैं दूरदराज की बातों को जानता हूँ। अगर हम जा कर के कोई भी राजा के दरबार में झूठी भविष्यवाणी कर दिया और वह घटना नहीं घटी तो राजा क्रोध में आकर के मुझे दंड भी देगा। पत्नी जिद करने लगी कि कोई भी काम करने से पहले तुम कैसे सोच लेते हो कि यह नहीं हो पाएगा। पत्नी के बार बार जिद करने पर
वह राजा के दरबार में चल दिया। जाते जाते वह रास्ता में थक गया और एक पेड़ के नीचे वह बैठ करके विश्राम करने लगा और यह सोच रहा था कि मैं राजा के पास जाऊंगा और क्या कहूंगा, कौन सी भविष्यवाणी राजा को बताऊंगा। उस पेड़ के नीचे वह व्यक्ति बैठ करके विश्राम कर रहा था। उतने में ही उस पेड़ के पास एक नाग, इच्छाधारी नाग रहता था। इच्छाधारी नाग आदमी के सामने प्रकट हो गया। आदमी ने नाग को जब देखा तो वह उठ करके और वहाँ से भागने लगा। तब वह नाग मनुष्य का भेष बना करके और बोला, मैं तुमको नहीं मारूंगा। मनुष्य आओ, तुम बैठो और तुम बहुत ही दुखी लग रहे हो और तुम्हारी क्या समस्या है। तब जाकर के उस मनुष्य ने नाग से बताया, मैं राजा के पास जाने जा रहा हूँ, मेरी पत्नी ने ऐसा ऐसा कहा है और मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं राजा के पास जाकर के कौन सी भविष्यवाणी करूँगा। तब जाकर के नाग ने बताया कि देखो, मैं तुमको बता रहा हूँ, तुम राजा के पास जाओ और कहना कि कुछ दिनों में आपके राज्य में बहुत ही भयंकर आग लगने वाली है और इसका आप उपाय कर लीजिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। वह आदमी सुन करके बहुत ही प्रसन्न हुआ और राजा के दरबार में जा कर के यह भविष्यवाणी कर दी। आदमी की भविष्यवाणी सुनकर राजा ने जगह जगह पोखरी खनवाई, पानी का व्यवस्था किया। दोस्तों, कुछ दिन बीत जाने के बाद में वह भविष्यवाणी सही निकली। तब राजा ने उस आदमी को बुलवाया और बुलवा करके बहुत सारा धन दिया। भविष्यवाणी सही निकल गई और आग लगी और जो पहले से राजा ने तैयारी किया था वह आग पर काबू पा लिया गया और कोई नुकसान होने से बच गया। राजा ने बुला करके उसको बहुत ही ज़्यादा धन दिया और सम्मानित किया और राजा ने कहा कि अगर कोई भी ज़रूरत हो तो मुझसे निसंकोच तुम कहना। उस आदमी ने सोचा कि मैं धन तो पा गया, लेकिन जब यह बात पता चलेगी राजा को कि यह हमारा भविष्यवाणी नहीं था, यह तो सर्प का भविष्यवाणी था, तब राजा मुझे दंड देगा। तब उस मनुष्य ने राजा से कहा, राजा, अगर हमारी कुछ सहायता करना चाहते हैं तो आप अपने कुछ आदमियों को सूखी लकड़ी लेकर के और हमारे साथ भेज दीजिए। राजा ने उसके साथ लकड़ियां लेकर के उस मनुष्य के साथ कुछ आदमियों को भेज दिया। मनुष्य उस पेड़ के नीचे गया और कहा कि आग यही सर्प ने लगवाई थी और इसके बिल के ऊपर लकड़ियां रख करके उसने आग लगवा दी। फिर वो मनुष्य घर को चला गया और सोचा कि वह सांप तो मर गया होगा, अब यह बात नहीं खुलेगी। घर जा कर के जब ढेर सारा धन देखा मनुष्य, तो वह व्यर्थ का काम करने लगा और अपना धन गंवाता गया। कई अवगुण भी उस मनुष्य में आ गए। कोई काम नहीं करता था, वह व्यर्थ में धन को इधर उधर खर्च करता था, ऐसो आराम करता था। कई अवगुणों में भी वह धन फेंकता गया। दोस्तों, कुछ दिन जब बीत जाने के बाद उसकी हालत
फिर पहले जैसी हो गई। सारा धन फिजूल खर्ची में खर्च हो गया और वह फिर दुखी रहने लगा। उसका पत्नी, मनुष्य का पत्नी ने फिर बोला कि देखो, राजा के पास चले जाओ और कोई भविष्यवाणी कर दो और फिर राजा हमको इतना धन देगा जिससे कि हमारा जीवन फिर से आराम से गुजर जाएगा। वह सोचता था कि मैं सर्प को भी मरवा दिया हूँ, फिर जा कर के राजा के पास मैं कैसे भविष्यवाणी करूँगा। ज़्यादा जिद करने पर मनुष्य ने, अपनी पत्नी के जिद करने पर मनुष्य फिर राजा के पास चल दिया और जाते जाते एक पेड़ के नीचे बैठ कर के आराम करने लगा। उतने में ही उसके सामने संयोग से वह सर्प फिर प्रकट हुआ। तब वह भय से कांप गया और सोचा कि आज हम जीवित नहीं रहेंगे, क्योंकि यह नागराज मुझे आज छोड़ेंगे नहीं। वह वहाँ से उठकर भागने लगा। सांप ने फिर उस मनुष्य को रोका, अरे मैं तो तुम्हारा उपकार करने के लिए आया हूँ, तुम मुझसे भागो मत, मैं तुमको कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। तब उस मनुष्य ने बोला, मैं तो बिल के ऊपर तुम्हारे आग लगवा दिया था और तुम कैसे बच गए। तब जाकर के सांप ने बोला, जब तुम बिल के ऊपर हमारे आग लगाए उस समय बिल में ही मैं था और आग वहाँ तक नहीं पहुँच पाई, इस वजह से मैं बच गया। और वह मनुष्य क्षमा मांगा। उसके बाद में सांप को सारी बातें बताई। सांप ने कहा, देखो, तुम फिर से राजा के पास जा रहे हो और जा कर के फिर से कहना कि इस बार तुम्हारे राज्य में बहुत ही ज़्यादा वर्षा होगी और बहुत ही बड़ा संकट आएगा। उस वर्षा से बचने के लिए राजा तुम कोई उपाय खोज लो। वह मनुष्य राजा के पास जा करके और इस भविष्यवाणी को कहा। राजा ने जगह जगह उसको बचने के लिए जगह जगह ऊंची ऊंची बांधें बनवाई। बाढ़ से बचने के लिए पानी निकलने का प्रबंध किया कि कोई हमारी प्रजा को नुकसान न पहुँचे। कुछ दिन बाद बहुत ही भारी बारिश हुई और राजा को विश्वास हो गया कि यह जो आदमी कह रहा है इसकी भविष्यवाणी सही निकल रही है। पुनः उसे बुलाया और उस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा धन दे करके सम्मानित किया गया। और राजा ने फिर पूछा कि अगर और कोई सेवा हो तो तुम जरूर बताना। वह मनुष्य फिर सोचा कि अगर यह बात राजा को किसी न किसी दिन मालूम हो जाएगी और जब यह राज मालूम हो जाएगा कि यह भविष्यवाणी हमारी नहीं है, यह तो सर्प की है, तो उस दिन राजा बुला करके मुझे जरूर दंड देगा। फिर उसके मन में काला हो गया और वह कहा कि अगर हमारी कुछ मदद करना चाहते हैं तो आप खौलता हुआ तेल लेकर के मेरे साथ कुछ नौकरों को भेज दीजिए। राजा के आदेश पर एक कढ़ाई में खौलता हुआ तेल लेकर के कुछ लोगों को राजा ने उसके साथ भिजवा दिया और उसने जा कर के उस पेड़ के नीचे जो बिल थी उसमें गरम तेल डलवा दिया। फिर वह धन लेकर के अपने घर चला गया और सोच रहा था कि अब तो वह सर्प मर ही गया होगा। फिर कुछ दिनों बाद दोस्तों, फिर कुछ दिन बीत जाने के बाद वह धन फिर उसी तरह से व्यर्थ के कामों में खर्च कर दिया
और खर्च करने के बाद वह फिर पहले जैसी ही उसकी स्थिति बन गई। फिर वो उसकी माली हालत हो गई और यह हालत देख करके फिर पत्नी के कहने पर वह राजा के पास जाने के लिए चल दिया। जाते जाते वह थक गया और फिर एक पेड़ के नीचे वह बैठकर आराम कर रहा था। तभी उस वृक्ष के नीचे विश्राम करते ही वह सर्प फिर प्रकट हो गया। इस बार तो वह मनुष्य सोच गया कि इस बार तो मुझे बिल्कुल ही नहीं बचना है, क्योंकि मैं तो 2-2 बार विश्वासघात कर चुका हूँ। इस बार यह सर्प मुझे नहीं छोड़ेगा। और यह सोच करके वह भागने लगा। सर्प बोला, मनुष्य तुम रुक जाओ, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। सर्प ने सोच लिया कि यह व्यक्ति पृथ्वी पर रहने लायक नहीं है। जो व्यक्ति का हम मदद कर रहे हैं वह व्यक्ति हमें ही मरवाने की सोच रहा है। इस वजह से इसको सबक सिखाना होगा। मनुष्य रुक गया और सर्प ने बोला कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम परेशान मत हो। उसने बताई कि मैं फिर राजा के पास जा रहा हूँ और मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या जा कर के राजा को बताऊंगा। तो सर्प ने बताया कि इस बार जा कर के राजा को बताइएगा कि दूसरे देश का राजा आपके राज्य पर चढ़ाई करेगा और आपका राज्य छीन लेगा, और यह बहुत ही बड़ा आक्रमण होगा। राजा आप पहले से ही बचने की तैयारी कर लीजिए। वह व्यक्ति गया और राजा को यह सब बातें बताई। राजा तुरंत से ही तैयारी शुरू कर दी। दूसरे देशों से वह शस्त्र खरीदारी में बहुत ही रुपए खर्च किए, लाखों सैनिकों की भर्ती कर डाली और पूरी फौज से चारों तरफ पहरा पड़ने लगा और अपने राज्य की सुरक्षा और भी बढ़ा दी गई। दोस्तों, जो समय दिए थे उतना समय धीरे धीरे बीत गया और कोई भी राज्य या कोई भी घटना राजा के साथ नहीं हुई। कोई भी राज्य इनके राज्य पर आक्रमण नहीं किया। दोस्तों, जो समय दिए था मनुष्य, वह समय भी बीत गया। इसके बाद राजा ने अरबों रुपए खर्च कर दिए थे। यह देख करके राजा को बहुत ही गुस्सा आया और उस आदमी को दरबार में बुलाया और राजा ने पूछा कि जो तुमने भविष्यवाणी की थी वह झूठी क्यों निकली? यह सच सच बता दो कि तुम झूठी भविष्यवाणी क्यों किए? वह आदमी डर गया और सारी बातें बता दी कि यह भविष्यवाणी हमारी नहीं, उस सर्प ने बताई थी। हमने 2 बार उसके कहने पर यह भविष्यवाणी आ करके आपको बताए और धन लेकर के गया, और 2 बार मैं उसे मारने की कोशिश भी की, लेकिन वह सर्प बच गया। यह सोच करके वह सर्प ने हमें झूठी भविष्यवाणी बता दी और मैंने आकर के आपको बताया। इस पर राजा को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया। राजा ने सोचा यह आदमी बहुत ही दुष्ट है, जिसने इसका भला किया यह उससे ही मारना चाहा। ऐसे धोखेबाज मनुष्य को इस धरती पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। राजा ने उस व्यक्ति को, उस मनुष्य को फांसी पर चढ़ाने का आदेश दे दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह जानकारी मिलती है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। जो आपकी भलाई कर रहा है उसकी बुराई नहीं करना चाहिए, नहीं तो मुझे भी ऐसा ही सज़ा मिलती है। तो दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी
वीडियो में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं कुछ ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियों के साथ। धन्यवाद।